जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो आज का करंट अफेयर्स हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं, जैसा कि हम रोज लेके आते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, इसी के साथ आपको याद दिलाना था कि आपकी आरंभ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 3rd of July, दैट इज फ्रॉम यस्टरडे। और अब आज आपको उसको कंटिन्यूएशन में देखना है। एक भी दिन का ड्रॉप मत लेना बेटा, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा वर्ड आपके उसमें आ जाए पेपर में, राइट। और बाद में रिग्रेट से अच्छा है कि अभी उस चीज के लिए प्रिपरेशन कर ली जाए। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। First question in front of your screen is this. Okay, the question says that recently a disease named leptospirosis was seen in news. It is a क्या है वो contagious respiratory disease. B type of viral infection. C chronic autonomic immune condition या D zoonotic bacterial disease. अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. Till that time, let me bring the marker on the pen. ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन कि डिजीज लेप्टोस्पायरोसिस क्यों न्यूज़ में है बेटा। हुआ क्या है कि जो फ्लड्स आते हैं या बहुत ज़्यादा रेन होती है, तो ये डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा लोगों में फ्रिक्वेंटली नोटिस होने लगती है कि ये डिजीज़ देखने को मिलती है। अब इसका रीज़न क्या है कि पानी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है, यानी कि एक तरह से फैलती है। और मेनली है क्या ये एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, बैक्टीरिया से है। जूनोटिक का मतलब क्या है कि रोडेंट यानी कि जो जानवर हैं उनसे आएगी, किसमें, ह्यूमंस में, इंसानों में आएगी, इसलिए इसे जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज बोला है। तो आपके लिए जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये देखें कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं और कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्री तंजानिया। तंजानिया मैंने पहले भी कवर कराया है एक बार मैप में। अफ्रीका का पार्ट है, ईस्ट अफ्रीकन एरिया में पड़ता है, इक्वेटर के साउथ में है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन ओशन मेजर बॉडी ऑफ वाटर बॉडी लाइज टू द ईस्ट ऑफ द तंजानिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ तंजानिया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट पीक अफ्रीका में जो है वहां के हाईएस्ट माउंटेन ऑफ तंजानिया से रिप्रेजेंट करता है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो हमारे से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो ए इज ओनली 1, बी इज ओनली 2, सी इज बोथ 1 and 2 एंड डी इज नीदर 1 नॉर 2। अब इसके लिए अगर हम आंसर के साथ जाएं तो हमारा आंसर क्या कहता है, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि 1 इज ऑल्सो राइट एंड सेकेंड इज ऑल्सो राइट। वाई दिस इज राइट? क्योंकि ये बात सही है कि जो इंडियन ओशन है वो मेजर वाटर बॉडी है जो तंजानिया के कहाँ लाई करता है, ईस्ट में लाई करता है। कॉमन सेंस लगाओ, अफ्रीका है, पूरे एशिया के जस्ट देखो, आप इमेजिन करो एशिया के जस्ट एडजेसेंट आता है और नीचे की तरफ हमारा इंडियन ओशन ही तो है, और वहां से डायरेक्ट अफ्रीका हॉर्न वाला जो एरिया है वो आ रहा है, मतलब हॉर्न के जस्ट नीचे वाला एरिया। तो वहां पे तंजानिया आसानी से रिमार्केबल है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जनरली इसको मैप पे ऑब्जर्व करके आप जान सकते हैं। मैंने पहले भी अपने करंट अफेयर्स में मैप्स लाए हैं, बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू पीपल कि आप एक बार एक्सप्लोर करो और देखो कि कैसे कैसे हमें उसे फाइंड करना है। नेक्स्ट इज हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ तंजानिया। अब ये शायद सबको पता होगा कि माउंट किलिमंजारो यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है ना, हाईएस्ट माउंटेन है। और चूंकि हाईएस्ट माउंटेन है तो ये पूरे अफ्रीका का हाईएस्ट पीक भी हो गया। तो बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है, वही बोल रहा है जो मैंने बोला। ठीक है, इंडिया और तंजानिया क्या है, इंडिया और तंजानिया हमारे सामने दो कंट्रीज हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था, न्यूज़ में क्यों आया तंजानिया, क्योंकि इंडिया और तंजानिया डिफेंस कॉपरेशन की एक मीटिंग होस्ट कर रहा है साथ में, और वो मेनली सिक्योरिटी के लिए है, डिफेंस के कॉपरेशन से रिलेटेड है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इंडिया एंड तंजानिया हैव कंक्लूडेड अ 2-day जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग टू इनहांस इंडियन ओशियन रीजन की सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये बना कब था, ये सॉवरेन स्टेट यानी तंजानिया सबसे अलग स्टेट बना था कब, 1964 में। और इसका कैपिटल क्या है, डोडोमा। मैंने इस क्वेश्चन में कवर किया हुआ है, ठीक है, पहले भी। उसके बाद ये लोकेटेड कहाँ है, ईस्ट अफ्रीका इसकी लोकेशन है, और सिचुएटेड कहाँ है, इक्वेटर के साउथ में। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन ओशन लाई कहाँ करता है, तो ईस्ट ऑफ तंजानिया लाई करता है इंडियन ओशन। यानी कि सिंपल सी बात है, ईस्ट ऑफ तंजानिया मतलब अगर यहाँ पे तंजानिया है कहीं पे तो उसके ईस्ट में यहाँ पे इंडियन ओशन लाई करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फेमस माउंटेन किलिमंजारो यहाँ का टॉलेस्ट माउंटेन है, और चूंकि तंजानिया में सिचुएटेड है तो ये तंजानिया का हाईएस्ट माउंटेन भी हो गया। तो इसके साथ हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमसे पूछा गया है कि सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका सिंपल सा आंसर है मध्य प्रदेश। अब पॉइंट आता है मैम आपको कैसे पता, बेटा ट्रिक्स होती हैं तरह तरह की चीजें याद करने की, आपको भी धीमे धीमे आ जाएगी। आई विल ब्रिंग दीज ट्रिक्स टू यू पीपल
फॉर ए कन्वीनियंस, ओके। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था, मैम टाइगर रिजर्व ही नहीं का क्यों पूछा, इसलिए पूछा गया क्योंकि हुआ क्या है कि वहाँ पे एक पोचर ने क्या किया है, एक टाइगर का किल कर दिया है, मतलब एक टाइगर को किल कर दिया है और उसका हेड काट के वो ले गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। Which of the following is related to ordinance making power of the president in the context of Indian polity? This is very important question, not only from the purview of NDA but also for CDS. CDS में और ज़्यादा डिटेल में आपको प्रेसिडेंट पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो 100%। प्रेसिडेंट को डिटेल में कवर करो, ठीक है। अभी ये शॉर्ट में है तो ये एनडीए के लिए ज़्यादा जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस में आती है बेटा, आर्टिकल 123 जो होता है ये किस में आता है, पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 5 में आएगा और चैप्टर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन पार्ट 5 में आता है, ये आपको याद रखना है। और ये आर्टिकल 123 है जिसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट डिफाइन किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है, क्वेश्चन ये रहा, विच कंट्री इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ, ठीक है। एससीओ का फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं है, तो पहले ये पता होना चाहिए एससीओ है क्या, तो एससीओ है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये पूछा भी जाता है, इसका समिट हो रहा है तो ये पूछा जाएगा। अब उसके बाद ये इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इसका शंघाई, सॉरी बीजिंग, चाइना में, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब पॉइंट आता है कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स क्या हैं, बहुत सारे जितने भी मेनली सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो पाएंगे, रशिया भी है, किर्गिस्तान है और काफ़ी कंट्रीज उसके साथ हैं। आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन कौन से कंट्रीज में इन्वॉल्व है। इंडिया इसका हिस्सा बना 2017 में, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट कब बना, 2017 में। और किस पर्टिकुलर समिट में, अस्ताना समिट नाम से समिट हुआ था, अस्ताना समिट, उस समिट में इंडिया इसका हिस्सा बना था। तो यानी कि ये किसी भी हालत में फाउंडिंग मेंबर तो नहीं हो सकता। तो सीधे से आपको पता चल गया रशिया, चाइना, कजाकिस्तान तो मेंबर्स हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया का कंट्री हो गया, रशिया चाइना हो गया, हेडक्वार्टर बीजिंग में तो ऑब्वियसली चाइना पार्ट होगा ही होगा। उसके बाद ऑप्शन क्या है, इंडिया, क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं था, उसने 2017 में इसको ज्वाइन किया है। अभी रिसेंटली ज्वाइन करने वाला कौन है, रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन बाय, बताइए किसने ज्वाइन किया है, ईरान ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको चाहें तो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि Which of the following statements is not correct about the recently found evidence of the gravitational waves? Gravitational waves को recently डिस्कवर किया गया है और उसके साथ एक चीज़ देखी गई है कि वो क्या है, अब आपको बताना है। दे आर लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स, ये आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपका फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे आर लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स, दे आर हाई ग्रेविटेशन वेव्स, दीज वर प्रेडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑल आर करेक्ट। अब जो बच्चा नहीं पढ़ के गया है या पढ़ के भी गया है उसको थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, बट बहुत ज़्यादा क्लियर रहा करो बेटा कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, रिसेंटली फाउंड की गई है, ये एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी की ग्रेविटेशनल वेव्स है जो अभी तक देखी नहीं गई थी लेकिन अब ऑब्जर्वेशन में आई है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया कि ये रिसेंटली फाउंड एविडेंस है कि ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, सबको पता है जीएसटी डे क्या है, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। इसने एक अमेंडमेंट भी किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा अमेंडमेंट से आया है ये, ठीक है। अब आता है वन नेशन वन टैक्स है। अब किस दिन सेलिब्रेट होता है, 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। और 1 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट होता है, क्योंकि 2017 में 1 जुलाई को इसको पास किया गया था, पास किया गया था, इस वजह से इसको 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार हम 6th ईयर मना रहे हैं ऑफ जीएसटी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, धर्माकांत चक्र परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, इससे सीधा सीधा याद रखो। आपसे क्या पूछेंगे, बुद्धिज्म के बारे में पूछ सकते हैं। बुद्धिज्म जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, किसका, डिफेंस का, नहीं किसी भी सीडीएस एनडीए में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ये यूपीएससी का क्या है, फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए ऐसा हमारी उम्मीद है, और ये क्योंकि रिसेंट न्यूज़ में भी रहा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन किससे रिलेटेड है, फर्स्ट सरमन से रिलेटेड है। फर्स्ट सरमन जो है वहाँ पे धर्मचक्र परिवर्तन की बात की गई थी। आषाढ़ पूर्णिमा अभी सेलिब्रेट की गई है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, विद दिस आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। इसके साथ आपको हम जब वीकली लाएंगे तो उसमें अलग तरह के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे, सो दैट यू कैन कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एंटायर वीक फॉर योर करंट अफेयर्स, राइट? टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, स्टे हैप्पी एंड हैव अ नाइस डे।